आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। आज काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आपके पास पहुंचाया जा रहा है और आप जानते हैं कि दिल्ली के दिल में बनाए गए भारत मंडपम में आज G20 की जो बैठक हो रही है, वहां पर लगभग दुनिया के 26 देशों से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष आज उपस्थित हुए हैं और भारत के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि वो इसकी अध्यक्षता कर रहा है। G20 में इन्वाइटेड सभी राष्ट्राध्यक्ष, कुछ संगठनों के प्रमुख और कुछ अन्य देशों के अतिथि भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो आज दिल्ली की पहचान प्रगति मैदान में वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव के साथ इस मीटिंग का, इस बैठक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और आज तारीख यानी 9 सितंबर और 10 सितंबर को ही ये मीटिंग होने वाली है। सभी राष्ट्राध्यक्ष जो कि इन्वाइटेड थे वो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन उपस्थित नहीं हो पाए हैं, किसी सुरक्षा कारणोंवश या जो ही समझा। करोड़ों रुपए खर्च करके इस प्रगति मैदान को किस तरह से भव्य बनाया गया है ताकि ये एक ऐतिहासिक पल हो जाए और हमेशा के लिए यादगार रहे। इसको यादगार बनाने के लिए इस पर बहुत सारे रुपए खर्च किए हैं भारत सरकार ने। और आप MyGov की इस छोटी सी क्लिप में देखिए कि प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम बनाया गया उसको किस तरह से डेकोरेट किया गया, किस तरह से तैयार किया गया। इस क्लिप में देखिए। दिल्ली के दिल में एक आधुनिक स्मार्ट शहर का प्रतिबिंब, जिसका आकार है अद्भुत और सुविधाएं वर्ल्ड क्लास, जो है तेजी से विकसित हो रहे नए भारत का नया प्रतीक। 123 एकड़ में बने इस एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की गिनती शंघाई और फ्रैंकफर्ट के जैसे विश्व के 10 एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर्स में होगी, जहां 54,000 वर्ग मीटर का एयर कंडीशनड कन्वेंशन सेंटर और 3 ओपन एम्फी थिएटर बनाए गए हैं। करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर यानी 26 फुटबॉल फील्ड्स जितने कवर्ड एरिया में फैले प्रगति मैदान 2.0 में कुल 7 नए एग्जीबिशन हॉल्स हैं। इसके लेवल 3 पर बने हॉल में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी अधिक 7,000 विजिटर्स बैठ सकते हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी का गौरवपूर्ण अवसर भी इस कन्वेंशन सेंटर के समिट रूम को मिलेगा। यहाँ 116 देशों की इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रतीक सूर्य द्वार है। जीरो से इसरो तक भारतीय विज्ञान की कथा सुनाते प्रगति चक्र है। विश्व संरचना का आधार दर्शाते पंच महाभूत है। भारत द्वारा विश्व को समर्पित योग भी है। देश के विभिन्न प्रांतों से ली गई चुनिंदा सामग्री और कलाओं के सम्मिश्रण से बना IECC का ये भव्य रूप अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण है। एक तरफ जहां इस सेंटर में बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, वहीं हमारे देश के छोटे उद्यमी, अन्नदाता और कारीगरों द्वारा वोकल फॉर लोकल का ये मंच भी होगा। भविष्य में यहां होने वाले आयोजन भारत को विश्व की 5वीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। सभी आधुनिक सुविधाओं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट से परिपूर्ण IECC लग्जरी, फ्लेक्सिबिलिटी, लॉजिस्टिकल वायबिलिटी और सेफ्टी का एक अनोखा संगम है, जहां व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और संभावनाओं के अनेक द्वार खुलने से रोजगार सृजन भी होगा। अतिथि देवो भवः की भावना लिए हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करता ये कन्वेंशन सेंटर G20 के देशों के स्वागत के लिए और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का मंच बनने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं कि G20 है क्या। तो G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, ये 20 देशों का समूह है जिसमें 19 सदस्य देश हैं और एक यूरोपीय संघ भी है जो कि 20वें नंबर पर आता है। G20 की अध्यक्षता हर साल एक अलग देश करता है और जैसा कि पिछली बार इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी और इंडोनेशिया की बाली में इसने अध्यक्षता भारत को सौंप दी, तो इस वर्ष यानी 2023 में भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और इसके बाद ये अध्यक्षता अपनी ब्राज़ील को सौंप देगा। अगले वर्ष जो G20 की बैठक होगी वो ब्राज़ील में होगी। G20 का कार्य क्या है?
G20 का जो मूल एजेंडा होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। समय के साथ साथ ट्रेड, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी होती है, या हम यूँ कहें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा, तमाम सारे विषयों पर फोकस किया जाता रहा। और इस बैठक में जो भारत का शेरपा है वो अमिताभ कांत को बनाया गया है। आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये जो सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इस तरह से, या देश में या दुनिया में हम कहें ये अपने पहचान बनाने के लिए, तो इससे भारत को मिलेगा क्या? देखिए, ये जो बैठक है ये हर साल तो होती नहीं, मेरा मतलब कि हर साल एक ही देश में नहीं होती है। तो भारत को कई वर्षों बाद ये होस्ट करने का जो मौका मिला, तो उस इंतज़ार के बाद इसको क्यों ना ऐतिहासिक बना दिया जाए। और इसके साथ साथ जो बेनिफिट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो जो G20 की बैठक के बेनिफिट हैं वो इस प्रकार से हैं कि जैसा आप जानते भी हैं या ना जानते हो तो जान लीजिए कि दुनिया की जो GDP है उसकी 85% GDP इन्हीं G20 देशों के साथ ही मिलकर बनती है, और जो व्यापार होता है उसका 75% भी इन्हीं के हिस्से में आता है। तो ये बहुत ही मतलब विकसित विकासशील जो देश हैं, बहुत ही शक्तिशाली देश। G20 की बैठक को होस्ट करने का जो अवसर मिला है, ये भारत को एक वैश्विक मंच पर यानी एक ग्लोबल स्टेज पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का अवसर देता है। ये वो समय है जब दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। ये सारी दुनिया कोविड महामारी के बाद रूस यूक्रेन जैसे वार के साइड इफ़ेक्ट्स को झेल रही। ऐसे में G20 को होस्ट करना भारत के लिए एक वैश्विक स्तर पर अपनी सामर्थ्य, शक्ति और संस्कृति को दिखाने का एक बहुत अच्छा अवसर। इसके साथ साथ ही ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। अब इन बेसिक्स को जानने के साथ साथ आप भी जानते हैं बहुत सारे इससे क्वेश्चंस बनेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। हर जगह अब G20 की ही चर्चा होगी, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और इससे संबंधित जो पॉइंट्स हों उनको आप नोट कर लीजिएगा, या तो माइंड में नोट कर लीजिए या कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस हैं कहीं से भी उठा लिए जाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।